작은 꽃이 피었습니다। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वरुण और प्रिया को अपने बजट के हिसाब से एक बहुत ही शानदार और काफी सस्ता घर मिल गया था, जहां दोनों शिफ्ट हो गए। उसी घर में 2 साल पहले जो मीनू नाम की औरत काम करती थी, वो काम मांगने आई तो प्रिया ने उसे काम पर रख लिया। शिफ्ट होने की अगली रात से ही प्रिया को अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी कुत्ते का कटा हुआ सर तो कभी एक बच्ची का छत से कूद जाना। आखिर क्या हो रहा था ये सब जानने के लिए आइए आगे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर काफी देर से वरुण और प्रिया चुपचाप बैठे थे। क्या बात है प्रिया, 2 दिन से तुम कोई भयानक सपना देखकर चीखती हो, कोई परेशानी है मन में? वरुण ने चुप्पी तोड़ते हुए प्रिया से कहा। प्रिया अभी भी चुप ही थी। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? प्रिया को चुप देखकर वरुण ने फिर से कहा, नहीं, वो कहीं भी तो नहीं, बस थोड़ा सा सरदर्द है। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। मीनू चाची से कहकर अपने सर की अच्छे से मालिश करवा लो। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, ये जरा हॉरर सीरियल्स और मूवी जरा कम देखा करो। वरुण ने प्रिया के माथे पर किस करते हुए कहा और फिर घर से निकल गया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर वरुण को रोड पर बाइक से जाते हुए दूर तक देखती रही और फिर अंदर आ गई। अपने टाइम से मीनू प्रिया के घर आ गई और काम पर लग गई। किचन से लेकर घर का सारा काम मीनू चाची ने मिनटों में ही निपटा दिया। मगर मीनू की एक नजर प्रिया पर भी थी, जो ना जाने कहाँ खोई हुई थी। क्या बात है बेबी जी, आज आप बहुत खोई हुई लग रही हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मीनू ने प्रिया से पूछा। हाँ, बस रात में नींद पूरी नहीं हुई थी तो सर में तेज दर्द हो रहा है, प्रिया ने उदास होकर कहा। बस इतनी सी बात बीवी जी, मैं आपके सर पर चंपी कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये कहकर मीनू ड्रॉ में से तेल निकाल लाई, फिर प्रिया के सर पर अच्छे से मालिश करने लगी। अगर कुछ कहने का मन हो बीबी जी तो कह दो। वो क्या है ना, कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, मीनू चाची बोली। मीनू की बात पर प्रिया सोच में पड़ गई, मगर कहा कुछ नहीं। चाची, यहाँ से जाने के बाद क्या तुम सीधी घर पर जाती हो? प्रिया ने बात को टाल दी। हाँ बीबी जी, घर पर बच्चे हैं, आदमी है। मैं आपके यहाँ आने से पहले सुबह 7 बजे कोने वाली पीली कोठी में जाती हूँ, वहाँ 10 बजे तक काम करती हूँ और फिर आपके पास आ जाती हूँ, मीनू ने कहा। मीनू ने प्रिया के लिए चाय बनाई और फिर प्रिया के कहने पर दोनों ने मिलकर चाय पी। मीनू ने शाम का खाना भी बना दिया, जबकि वो उसके काम में शामिल नहीं था। मीनू हर काम बहुत अच्छे से करती थी। प्रिया बहुत खुश थी। मीनू जब चली गई तो प्रिया को ना जाने कैसे अचानक नींद सी आने लगी और वो गेट बंद करते ही बिस्तर पर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7 बजे से 9 बज गए। आज वरुण भी लेट हो गया था, मगर जब घर आकर उसने डोरबेल बजाई तो प्रिया ने गेट ही नहीं खोला। ये प्रिया गेट क्यों नहीं खोल रही है? वरुण अपने आप से टेंशन में बड़बड़ाता हुआ बोला। कई बार डोरबेल बजाने पर भी जब गेट नहीं खुला तो वरुण ने खटखटाना भी शुरू किया, मगर प्रिया ने गेट तब भी नहीं खोला। हार कर वरुण ने प्रिया को कॉल लगा दी। 4 कॉल को मिस करने के बाद प्रिया की आंख खुली और उसने गेट खोला। कहाँ थी तुम, कब से यहाँ खड़ा हुआ हूँ? वरुण ने गुस्से से कहा। वो पता नहीं मेरी आंख कब लग गई और मैं सो गई, प्रिया ने कहा। वरुण शांत हो गया। कुछ देर बाद प्रिया ने खाना लगाया। मीनू के हाथ का बना खाना खाकर वरुण ने भी उसकी बहुत तारीफ की। वाकई मीनू जैसी औरत मिलना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो मेहनती के साथ ईमानदार भी है, मिनटों में सारा काम कर देती है,
और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाता है। प्रिया ने वरुण से मीनू की तारीफ की। प्रिया पहले ही 2 घंटे की नींद ले चुके थे, तो रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वरुण ने 1 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम किया और फिर लाइट ऑफ करके सो गया। मगर प्रिया की आंखों में भला कहाँ नींद थी। उसकी नजर घड़ी पर थी और करवटें बदलते हुए उसे पूरा 1 घंटा हो गया था। वो उठकर बैठ गई। ओह गॉड, क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही, प्रिया अपने आप में बड़बड़ाई। फिर उसने सामने टेबल पर रखे रिमोट को उठाया और दीवार पर लगी एलसीडी को ऑन कर दिया। वो चैनल बदलने लगी कि कोई अच्छा सा चैनल पर कुछ देख लूं। उसने एक कॉमेडी शो पर अपने रिमोट को विराम दिया। अभी 2 ही मिनट हुए थे कि तभी अपने आप एक दूसरा चैनल चलने लगा। उसमें उन्हीं का घर था जो बहुत भयानक लग रहा था। अचानक उस घर में फोटो फ्रेम वाली फैमिली का दिखना, फिर कटे हुए कुत्ते का सर और उस बच्ची का छत से कूदना। उसके सपने की वो सारी चीजें दिख रही थी। ये देख प्रिया बहुत डर गई। उसने रिमोट से दूसरा बटन दबाया तो कोई फिल्म आ रही थी। मगर फिर 4-5 सेकंड ही हुए होंगे कि स्क्रीन पर फिर से उन्हीं का घर दिखने लगा। किचन से चीजों का गिरना, कमरे से सांप का निकलना। डर से प्रिया की आंखें बाहर आने लगी। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया को वो स्क्रीन अपनी तरफ खींचने लगी। प्रिया ने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लिया, मगर फिर भी प्रिया वहां खींची चली जा रही थी और देखते ही देखते स्क्रीन के अंदर फंस गई। प्रिया को घर में खून ही खून दिख रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, वरुण हेल्प मी, वरुण हेल्प मी, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसने खुद को 2 बच्चों, एक कुत्ते के कटे हुए सर और एक औरत के बीच गिरा पाया। वो सब एक शैतानी हंसी हंस रहे थे। उनके आते ही प्रिया की आवाज एक बार फिर बंद हो गई। क्या तुम हमेशा के लिए हमारे साथ इस घर में रहोगी? छत से कूदकर गिरने वाली उस लड़की ने प्रिया से पूछा। प्रिया ने ना में सर हिलाया क्योंकि उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। तो फिर चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह मारी जाओगी, याद रखना, उस लड़की ने कहा। फिर वो तीनों ही हंसने लगे और कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उनकी आवाज से प्रिया के कान फटने लगे। उसने डर कर आंखें बंद की और कानों पर अपने हाथ रख लिया। वो करीब आधा घंटा ऐसे ही बैठी रही और जब उसने आंख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मैं यहाँ कैसे आ गई? प्रिया के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो एक भयानक सच था या फिर एक भयानक सपना। वरुण, ना जाने क्यों जब से हम यहाँ आए हैं, इस घर में आए हैं, मुझे कुछ अजीब अजीब डरावने सपने आ रहे हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर प्रिया ने वरुण से कहा। हाँ, मुझे सब पता है। ये ना संडे को बाहर घूमने का प्लान की वजह से हो रहा है। डोंट वरी, हम चलेंगे, वरुण ने प्रिया से हंसकर कहा। नहीं वरुण, ये बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कुछ तो अजीब है इस घर में। तभी तो वो प्लीज प्रिया, सुबह सुबह यार शुरू मत हो जाओ। इतना अच्छा घर हमें हमारे बजट में मिला है। देखो, तुम अभी अचानक बुलंदशहर से यहाँ शिफ्ट हुई हो। अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस, और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज यार चिल ना हो। वरुण के कहने पर प्रिया मुस्कुरा दी। वरुण फिर ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल थे। वरुण ने तो उन्हें सुना तक नहीं। ऐसे में जब मीनू चाची आई तो उसने प्रिया से उसकी परेशानी की वजह पूछी। तो प्रिया ने मीनू को रात हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर मीनू ने प्रिया को कुछ ऐसा बताया जिससे प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या बताया था मीनू ने प्रिया को? अब आगे क्या होने वाला है उस घर में प्रिया के साथ, जानने के लिए देखिए इस कहानी खूनी घर का अगला एपिसोड। नमस्कार।